चिराग पासवान के स्टेटमेंट ने एनडीए में भूचाल ला दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बहुत दुख के साथ मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, जहां अपराधी बेलगाम हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे कि ये किस तरह का स्टेटमेंट है सर, के समर्थन कर भी रहे हैं। एक कहावत है कि मुंह में गुलगुल्ला और गुलगुल्ले से परहेज, ठीक है, गुड़ खा रहे हैं और गुलगुल्ले का परहेज कर रहे हैं। बेसिकली देखिए, चिराग पासवान को मैं सबसे फेल्यूर्ड लीडर मानता हूँ। अच्छा। बिल्कुल विजनलेस। अच्छा। जिसके पास कोई विज़न नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, सो समझ लीजिए। इस व्यक्ति के जिम्मे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। इससे पहले इनके चाचा के पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री थी। जब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इनके चाचा थे पशुपति पारस जी, तो उन्होंने जो है एक हाजीपुर में और पटना के ललित भवन में एक यूनिट्स बनाया था उसका, जिसमें बिहार के एक ऑफिस भी यहाँ पे मंत्रालय का खोल दिया गया, जिसमें बिहार के कई लोग वहाँ पे काम करते थे रोजगार के रूप में। चूँकि फूड प्रोसेसिंग के यहाँ बहुत सारा काम था ना, तो उस हिसाब से हाजीपुर में भी इंडस्ट्रियल एरिया में और यहाँ ललित भवन में, तो कुल मिलाकर के 100-200 चाचा जी इनसे बेहतर काम किए। 100-200 लोग काम करते थे। लेकिन जो ही इनके चाचा जी से मंत्रालय छिना और भतीजे के पास आया, अब देखिए ये आदमी कितना मतलब बददिमाग है कि ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कर रहा है, तमाशा जो नौटंकी जो होता है वो कर रहा है। लेकिन इनके मंत्रालय संभालते ही बिहार की यूनिट बंद हो गई। वो तमाम लोग जो इनके मंत्रालय से रोजगार प्राप्त थे, लोग जो सरकारी लोग दिल्ली से यहाँ पोस्टेड थे, सो तो रहे, उनको दिल्ली बुला लिया गया। लेकिन बाकी के जो बिहार के लोग थे, जिनको जो है यहाँ पे रोजगार मुहैया करवाया था मंत्रालय ने, वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए। इनके मंत्री रहते और ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। जिस तरह इनको देखिए, इतने बड़े ये ऑप्टिमिस्टिक हैं, इतने बड़े। देखिए, ऑप्टिमिज्म राजनीतिज्ञों को होता है, कोई भी पॉलिटिशियन है अगर राजनीति करता है ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्टिक होना ये अपने आप में एक बीमारी है। तो चिराग पासवान जी एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्टिक हैं। उनको लग रहा है कि ये जो दौर है उसमें भारतीय जनता पार्टी हमको सीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं। लेकिन इस विजनलेस व्यक्ति का, जिसके पास कोई विजन नहीं, अब जरा समझिए ना कि चिराग पासवान जी जो है वो बिहार से सांसद हैं, बिहार कोटे पे मिनिस्टर हैं, बिहार में उनके मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया कृत्य जिसके कारण सैकड़ों लोग बेरोजगार हुए। लेकिन कितना निर्लज्ज आदमी है ये कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा है। क्या भाई, तो इमोशन को सैरोगेट करेंगे। और अब तो इतना ज़्यादा एम्बिशन हो गया इस व्यक्ति का, इस रूप में एम्बिशियस हो गया, पता नहीं किसने पढ़ा दिया कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे। अच्छा। और ये जो है इसके लिए अब जो है तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई, बिल्कुल इसीलिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस प्रकार का अलग अलग स्टेटमेंट दे करके तो क्या एनडीए इनको प्रोजेक्ट करेगी? बेसिकली ये बार्गेनिंग गेम है उनका। अच्छा। ये जो है प्रेशर टैक्टिस इसको बोलते हैं। तो उस प्रेशर टैक्टिस में चिराग पासवान जो है वो उसको अडॉप्ट किया है उन्होंने, उस रूप में वार करेंगे तो कहीं ना कहीं से जो है वो हमें कुछ ना कुछ जगह प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इनको पता है कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं और ना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट से जेडीयू का ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। नीरज कुमार का स्टेटमेंट आया उनके खिलाफ। देखिए, बेसिकली नीरज कुमार का स्टेटमेंट तो आ रहा है, लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। पिछली बार भी आप याद कीजिए 2020 का जो चुनाव था, उसमें चुन चुन करके जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उम्मीदवार उतारा लोक जनशक्ति पार्टी ने, आपने देखा होगा। और नीतीश जी जो 2010 में 114 सीटें जिनके पास थीं, 2015 में 72 सीटें हुई, 2020 आते आते 40 से 41 सिमट गए। और ये फैक्टर चिराग फैक्टर था। नहीं, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बहुत दुख के साथ हम सरकार को समर्थन करते हैं। देखिए, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है, समझ रहे हैं ना।
वो शह और मात दोनों खेल रही है, और मोहरे के रूप में चिराग पासवान है। 2020 में भी मोहरे के रूप में चिराग पासवान का उपयोग जो है वो किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और जनता दल यूनाइटेड को मटियामेट करने का काम किया। और 2025 में भी जिस प्रकार से मोहरा बने हैं चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के, चिराग पासवान कोई लीडर है? नहीं, राजनीतिक गलियारों में ये प्रशांत किशोर को लेकर भी चर्चा है कि दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, कहीं ये दोनों कहीं मिलजुल कर कुछ ऐसा। नहीं, वो करें उनका, लेकिन प्रशांत किशोर पॉलिटिकल व्यापारी है। मैं तो पूर्व में भी कह चुका हूँ प्रशांत किशोर के विषय में। और एक विजनलेस आदमी, ये दोनों मिलकर के क्या गुल खिलाएंगे, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। ये जो है चिराग पासवान का अपना प्रेशर टैक्टिस है। इसी बहाने वो कुछ सीटें बढ़वाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी इनको मोहरे के रूप में इस्तेमाल जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ करना चाहती है। तो यहाँ पे ये खेल है। और जो विजनलेस पॉलिटिशियन है, जो सोने का चम्मच, को यूपीएससी की परीक्षा पास करके आए थे क्या ये? अरे ये एक्टर बनने गए फेल, पढ़ाई करने गए फेल। इन्होंने पढ़ाई भी की है तरीके से, आपको शायद नहीं पता होगा तो जान लीजिए, इस पर रिसर्च कर लीजिए। ये आदमी तो पढ़ा लिखा भी नहीं है तरीके का। तो आप एक्टर बनने गए फेल हो गए, आप जो है पढ़ाई करने गए वहाँ फेलवर्ड रहे, और अब जब राजनीति में आए पिताजी की विरासत पे, वो तो तेजस्वी यादव पे भी मामला आता है। सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि तेजस्वी यादव तो एक बहुत बड़े कुनबे के लीडर है। महागठबंधन एक बहुत बड़ा कुनबा है, और वहाँ पे वो कंप्लीट जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके चेयरमैन हैं। लेकिन ये तो कहीं नहीं है साहब। एक जस्ट महागठबंधन की एक छोटी पार्टी, जैसे बाकी हिंदुस्तानी आवाम, क्या भविष्य होगा इनका? क्या इनका भविष्य होगा कि इसी बहाने जो है वो कुछ सीटें बार्गेन कर ले सकते हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों कहेगी कि भाई छोड़ो, 2-4 और बढ़ा दो। इससे ज़्यादा इनका कोई बार्गेनिंग गेम नहीं है। ये सब जो है वो शुद्ध रूप से सीटों को, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला उन लोगों का तैयार हुआ है, उसको लेकर के अपनी उपस्थिति जो है वो बरकरार रखने के लिए चिराग पासवान का ही प्रेशर टैक्टिस है। तो शिशिर कौंडिल्य थे, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत चिराग पासवान इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।